जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, स्वर्ग और नरक इनके बारे में हम सब बहुत कुछ सुन चुके हैं और ये भी हम सब सुनते हैं कि मृत्यु के पश्चात कर्म फल के अनुसार कोई स्वर्ग को जाता है तो कोई नरक को जाता है। अर्थात जैसे जिसके कर्म होते हैं उसके अनुसार ही उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या स्वर्ग वास्तव में है? क्या नरक वास्तव में है? क्या स्वर्गलोक और नरकलोक वास्तव में एक लोक हैं या कपोल कल्पित सिर्फ ये एक नाम के लोक हैं? इसमें कोई चौंकने की आवश्यकता नहीं, ये भी समझने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत कुछ पढ़ने और अध्ययन करने के बाद मैंने ये वीडियो आपके समक्ष बनाने का प्रयास किया है और जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंच पाया वही निष्कर्ष आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर मृत्यु के बाद कर्मानुसार अच्छे फल होने पर, अच्छे कर्म होने पर मनुष्य स्वर्गलोक पहुंचता है तो भी उसका पुनर्जन्म होता है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा वो वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उच्च लोकों को मनुष्य प्राप्त करके पुण्य का भोग करता है और पुण्य का भोग होने के बाद वो पुनः इस धरती पर लौटकर आता है और पुनर्जन्म धारण करता है, अर्थात जन्म मरण चला ही करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्गादि लोक की बात कही, यानी कि स्वर्ग आदि, स्वर्ग के अलावा भी कोई लोक हैं जो उच्च लोक माने जाते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य। एक प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मृत्यु के बाद मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से पूर्ण लाभ स्वर्ग में प्राप्त कर लेता है तो फिर वो बुरे कर्मों का भोग करने ही क्या वो मनुष्य लोक में जन्म लेता है या किसी और योनि में जन्म लेता है? और अगर बुरे कर्मों का फल भोग मृत्यु पश्चात प्राणी को नरकलोक में करा दिया जाता है तो फिर जब पुनर्जन्म होता है तो बुरे कर्म शेष नहीं रहने चाहिए। तो फिर मनुष्य या अन्य प्राणी अपने बुरे कर्मों का फल वर्तमान जन्म में क्यों भोगते? अगर मृत्यु के बाद ही अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगाकर प्राणी को भोगवाकर, जीवात्मा को भोगवाकर समाप्त कर दिया जाता है तो फिर वर्तमान जन्म में पूर्व जन्म की स्थिति क्या रही और पूर्व जन्म के कर्मानुसार फल प्राप्त करने का कोई औचित्य या प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए ये सोचना और ये समझना अति आवश्यक है कि क्या वास्तव में स्वर्ग और नरकलोक हैं या ये महज हमारी कल्पना है। श्रीमद् भगवद गीता में जिन उच्च लोकों की बात कही गई है वो उच्च लोक कौन से हैं
ये भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट तौर पे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को नहीं बताया, और जब बताया नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित भी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में वही वर्णित है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा। और फिर शिव पुराण भी ये कहता है कि कर्मों का क्षय बिना फल भोग किए हुए संपन्न नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो फिर अगर कर्मों का फल भोग करना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, तो उसके लिए हमें जन्म मिलता है और हम जन्म लेते हैं और मरण होने तक उसका फल भोगते रहते हैं। अगर फल प्राप्त नहीं होता है और मृत्यु पश्चात ही सब हिसाब किताब निपट जाता है अच्छे बुरे का, तो फिर मनुष्य के वर्तमान जन्म में कष्ट क्यों आते हैं? हम क्यों कहते हैं प्रारब्ध खराब चल रहा है? ज्योतिषाचार्य क्यों कहते हैं समय बहुत खराब चल रहा है? और जब अच्छा समय चलता है तो हम क्यों कहते हैं अच्छा समय चल रहा है, उसका भाग्य अच्छा चल रहा है? तब हम भाग्य क्यों कहते हैं? भाग्य रहा ही कहाँ? अगर हमने मृत्यु पश्चात सारे कर्मफल अच्छे और बुरे का फल भोग लिया है तो फिर वर्तमान जन्म में बचा ही क्या? अब ये वास्तव में सत्य है कि नहीं कि स्वर्गलोक और नरकलोक हैं भी या नहीं, या सिर्फ एक कपोल कल्पित है? ये सत्य तो स्वयं परमात्मा चाहे ईश्वर ही जानता है, लेकिन इस पर विचार और मंथन तो अवश्य सभी को करना चाहिए। वीडियो पसंद निश्चित तौर पर आप सबको आया होगा, तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और भगवान आप चैनल को शेयर कीजिए और इसकी प्लेलिस्ट अवश्य देखते रहिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।